बताओ बढ़िया, सबसे बढ़िया हमारे देश में। चलिए आपके बीच हमारे योद्धा यूपी योद्धा आशु नागर अपनी टीम लेके आते हुए अभी तक एक बार अब आप ही पहचान लीजिए कौन है भैया। अब पहचान लीजिए, पहचानिए कौन है। एक बार आशु नागर भैया से बोलता हूँ, एक बार दर्शकों को आशीष नागर, आशु नागर, 3 नंबर जर्सी, आशु नागर भैया 3 नंबर जर्सी, आशीष नागर। एक बार आशीष नागर के लिए जोरदार तालियां। मैं निवेदन करता हूं दिल्ली जेडी कबड्डी अकेडमी ग्रेटर नोएडा के सुपरस्टार। चलिए मैं अपने टीवी में देखा है भैया, पहले ग्राउंड खाली कराओ, खाली कराओ भाई। क्या है भाई पीछे से अपने कार्यकर्ता से अनुरोध करता हूँ, दिल्ली की टीम को लेकर आइए। वो भी एक से अच्छे खिलाड़ी है। ये ग्राउंड छोड़िए, ये ग्राउंड छोड़िए, वो ग्राउंड खाली कराइए, जल्दी कराइए। जेडी अकेडमी ग्रेटर नोएडा लाडपुर दिल्ली सुपरस्टारों से सजी है। मुकाबला बहुत ही कड़ा है। माननीय प्रमुख जी दिल थाम कर बैठिएगा। दिल्ली बनाम नोएडा होने जा रहा है। आपकी इस धरती पर, प्रतापगढ़ की इस धरती पर पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है। ऐसा मैच पहली बार हो रहा है, पहली बार है अमित भाई, लेकिन आखिरी बार नहीं। हर साल होगा, इससे बड़े स्तर पे होगा। आज बाइक दी जा रही है तो कभी कार भी दी जाएगी, जिससे सब बैठ कर जाए। प्लेयर कृपया यहाँ पे आकर बैठ जाइए मंच के आगे, जो दोनों टीमों के रिजल्ट प्लेयर है। पानी पानी दोनों तरफ, पानी दोनों तरफ रहनी चाहिए। रियासत भाई पानी दोनों तरफ रहनी चाहिए प्लेयरों के लिए। फर्स्ट एड वाले, फर्स्ट एड बॉक्स वाले कहाँ गए? फर्स्ट एड वाले शुभम सिंह आइए, फर्स्ट एड के लिए बना प्रतापगढ़ की धरती पर मैं रोशन सिंह आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप हर होनी चाहिए। पिछली बार फाइनल और सेमीफाइनल में इतना बढ़िया मुकाबला किया था इस टीम ने, आप सभी। और आप ही बता दो, इसके बाद आजाद सुरेंद्र गिरी आएंगे। लाडपुर दिल्ली का तालियों से स्वागत कीजिए। प्रतापगढ़िया सबसे बढ़िया। सो रहे हैं क्या भैया? बढ़ाइए, बजाइए तालियां। मैंने साहिल भाई से भी वादा किया था इस टूर्नामेंट को बहुत ही बेहतरीन बनाऊंगा। जब तक भैया लगा हुआ हूँ, जब तक तालियां सही से नहीं बजेगी तब तक मैच स्टार्ट नहीं होगा। लो से एक बार जोड़ना हो तालियां, जोड़ना टीमों के लिए। एक बार भैया तालियां जोड़ना टीमों के लिए। सुस्ती मत दिखाइए प्रतापगढ़िया। भैया जितने लोग ऊपर बैठे हैं आप सबसे अनुरोध है, उनका थोड़ा ख्याल रखिए भैया। नमन सिंह जो गेट के पास खड़े थे, हमारे सलमान भाई गहरी से बहुत बड़ा आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हुआ है। इन्होंने हमारी कमेटी को 1100 रुपया प्रदान किया है। सलमान भाई का पूरी कमेटी आभारी। चलिए भैया, अश्वनी पांडे जी भी हमारे बीच आ गए हैं। आप लोग जो है एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिएगा इस
बढ़कर एक होंगे और बीबो प्रो कबड्डी के एक से बढ़कर एक सितारे आज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और वो भी रोशन सिंह के भाई, जो रोशन सिंह भाई है उन्होंने यहाँ पर आयोजित किया है। क्या बात है रोशन सिंह। एक मिनट अश्विनी जी, सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ क्या व्यवस्था बिगाड़िए। ओके रेफरी महोदय, सब कुछ रेडी है, आप गेम चालू करा सकते हैं। इस समय लिए गए हैं, बिल्कुल शुरुआती क्षण है इस मैच का अनुभव है, और यहाँ पर एडवांस टैकल का प्रयास किया गया, नाकामयाब, तो सुशांत के नाम पहला पॉइंट जाता हुआ यहाँ से। अश्विनी जी इधर इस समय लॉर्ड दिल्ली के रेडर सागर है, इस समय रेड करने के लिए गए हैं। बोनस ऑन है, सातों खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन बिल्कुल शुरुआती छड़ाई को थोड़ा सा चाहते हैं परखेगी एक दूसरे की टीमों को कमियों को खूब लोगों, उसके बाद निश्चित तौर पर एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा एक खेलों के लिए। इस समय इस समय कोशिश करता हुआ वहां पर अपने आप को लॉबी में जाने से रोका, एक तो टच की कोशिश थी लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई, रेडर में जाती हुई इस रेडर करेंगे क्या बोनस होगा, अपने आप को बचाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा यस रेडर आउट, एक पॉइंट आता हुआ यहाँ से बहस किया गया है यहाँ पर रेडर को, तीसरा रेफरी से बहस ना करें। आप लोग प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, बहस किया गया है रेडर बहस किया गया है। देखिए बाहर के आदमी बहस नहीं करेंगे, कोई बाहर का कोई बहस नहीं करेगा, खिलाड़ी जाए, आप प्रोफेशनल खिलाड़ी है, अपील का हक है आपका, अपील आपका हक है, अपील करिए, आप सब प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, खेल दिखाइए। रेडर आउट करार दिया गया है यहाँ पर, तो पॉइंट लाट दिल्ली के लिए। तो 6 खिलाड़ी मौजूद है, तो बोनस ऑन है यहाँ से आशु सिंह जो कि डिफेंडर है प्रो कबड्डी का इस समय बिल्कुल 34 नंबर की जर्सी में एकदम लेफ्ट कॉर्नर पर पटना पायरेट्स से खेलते हैं वो। लेकिन यहाँ गलत ढंग से पूरा टैकल का प्रयास, एक और पॉइंट आता हुआ दिल्ली के लिए। इस समय 1 नंबर की जर्सी में रेडर चेडी एकेडमी रेडर कोशिश करता हुआ और बहुत सुंदर ढंग से किया गया है रेडर को, एक पॉइंट और आता हुआ दिल्ली के लिए। तो मात्र 4 खिलाड़ी बचे हैं इस समय स्टार से सजी हुई टीम ग्रेटर नोएडा के पास। एक जबरदस्त रोमांचक संघर्ष दोनों टीमों के बीच में, एक पॉइंट के लिए मारामारी हो रही है। रोहतक 7 नंबर की जर्सी में दिल्ली का ये रेडर इस समय रेड करता हुआ, 4 खिलाड़ी बचे, यस यहाँ पर एक खिलाड़ी बैक लाइन के पीछे जाता हुआ, तो एक पॉइंट का इशारा पूरा आता हुआ। इधर रेडर ग्रेटर नोएडा 6 नंबर की जर्सी में रीच है, उनके लंबे खिलाड़ी है, क्या रिवाइव करेंगे अपने खिलाड़ी को, क्योंकि ऑल आउट होने का खतरा मंडरा रहा है इस समय उनके ऊपर, लेकिन अपने आप को डिफेंड करते हुए इधर टाइम आउट का इशारा किया जा रहा है दिल्ली की तरफ से। तो हम आपको एक बार पॉइंट की तरफ लिए चलते हैं। इस समय दिल्ली का 5 पॉइंट है, जब छेड़ी एकेडमी नोएडा का 3 पॉइंट है, यानी 2 पॉइंट से पीछे है इस समय
ग्रेटर नोएडा। जबरदस्त मुकाबला, अश्विनी जी क्या कहेंगे? तपज्जुल भाई यहाँ पर मैच तो बहुत ही अभी 5 और 3 है, यहाँ पर कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर कुछ गलतियों से बचना होगा यहाँ पर जो है जीडीपी को। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि लंबा मैच है, हालांकि 3 खिलाड़ी है, सुपर टकलान है यहाँ से। इस समय कोशिश करता हुआ रेडर की कोई तक पॉइंट लेकर एक आध और आंसू ने समझौता, देखिए कमाल दिखाया कि नहीं यहाँ पर मिडलाइन पर जाता हुआ खिलाड़ी तो 5 पॉइंट आता हुआ, यानी ऑल आउट होते हुए 5 पॉइंट ऑल आउट। तो इस समय निश्चित तौर पर बढ़त बनाती हुई अश्विनी जी दिल्ली की टीम बिल्कुल संजय थे तपज्जुल भाई, जो बहुत ही उनके अंदर एक से बढ़कर एक कला है और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। और मैं कुर्सी से मैं उठ जा रहा हूँ तपज्जुल भाई, बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन मैं क्या कहूँ। बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा सा माइक की गलत व्यवस्था किए हैं रोशन जी का। सब कुछ तो बहुत सही है, लेकिन एक माइक की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। तो इस समय रेडर की कोशिश यहाँ पर देखना है कि, लेकिन रेड एम्प्टी गई है, तो एम्प्टी रेड से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। बोनस का इशारा आया है, हालांकि तुरंत इशारा करिए रेफरी महोदय, इतना लेट मत करिए भाई, इशारा तुरंत करिए, बाद में विवाद न होने पाए कोई। और बहुत ही जबरदस्त उछल रहे हुए अपने आप को बचाया, यहाँ दोनों पैर होल्ड करने का प्रयास किया गया था, लेकिन नाकामयाब। इधर ग्रेटर नोएडा पिछड़ती हुई इस समय टीम ग्रेटर नोएडा जहां पलटवार करेगी। पूरा वक्त है, 30 मिनट का गेम है, पहला मिनट 15 मिनट का पहला हाफ समय खेला जा रहा है और यहाँ पर एडवांस टैकल का प्रयास कह सकते हैं सोनी जी। बिल्कुल यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पर जो डिफेंडर है रेडर वहाँ पर मिड लाइन के पास खेल रहा है, वहाँ पर कोई एडवांस टैकल कर रहे हैं तपज्जुल भाई। जी हाँ, कोशिश इस तरह नहीं करनी चाहिए थी। तो इस बार रेडर 4 नंबर की जर्सी में लॉर्ड दिल्ली का कोशिश करता हुआ इस समय लेफ्ट से अटैक, सभी खिलाड़ी मौजूद, बोनस कोशिश 2 टच की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई 4 नंबर की जर्सी में रेडर को। भैया कोशिश लेकिन नाकामयाब, रेड एम्प्टी जाती है। इधर रेडर ग्रेटर नोएडा इस समय फिसलती हुई कोशिश इस समय लेफ्ट पर अटैक, पूरा राइट पर, एक बार फिर से लेफ्ट, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। तो रेड संभवतः ये भी यहाँ से एम्प्टी जाएगी, एक और प्रयास के लिए जाता हुआ रेड, कोशिश उसकी लगातार कोशिश यहाँ पर देखना है। बोनस अटेम्प्ट किया गया है, हुआ है बोनस, तो कोई पॉइंट नहीं, रेड एम्प्टी जाती है 7 नंबर की जर्सी में इस समय छोटे कद का रेडर काफी फुर्तीला रेड करता हुआ 6 खिलाड़ी मौजूद है, तो बोनस भी ऑन है। राइट कॉर्नर पर अटैक, एक बार पूरा लेफ्ट की तरफ जाता हुआ, लेकिन डिफेंड करते हुए यहाँ पर हैंडल की कोशिश, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। रेड यहाँ से रेड अच्छा ठीक ओके इधर देखना है, यस लॉबी में पकड़ा गया रेडर, अपने आप को संभाल नहीं पाया लॉबी में जाता हुआ, तो 2 और डायरेक्ट करोड़ों की पोजीशन, रेडर के लिए कुछ ऑप्शन नहीं बचा है, या तो करेगा या मरेगा। क्या करता है कोशिश, बोनस भी ऑन है, लेकर बचा सकता है अपने आप को, यहाँ तक पॉइंट लाना होगा। कोशिश में लेफ्ट कॉर्नर से अटैक करता हुआ, लेकिन अभी अपने आप को डिफेंड करते हुए यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ टैकल किया गया है दोनों पैरों को। ये सबसे बेहतरीन टैकल था तपज्जुल भाई, यहाँ पर देखा रेडर का जैसे समय कम हो रहा था और वहाँ पर रेडर जो है कगार पे गया और बहुत ही बढ़िया तरीके से कैचिंग किया। बिल्कुल, हालांकि दबाव में था रेडर, क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं, बिल्कुल लेकर आता यह पॉइंट देता। इधर रेड में एम्प्टी गई है, ज्यादातर रेड एम्प्टी जा रही है इस समय ग्रेटर नोएडा की, निश्चित तौर पर। एक और रेड के लिए इस समय दिल्ली का रेड करता हुआ लेफ्ट कॉर्नर से अटैक, और यहाँ पर देखना पड़ेगा नहीं, तो टच की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। रेड एम्प्टी जाती हुई
रेडर ग्रेटर नोएडा, कुछ करना है तो करना है, टीम पिछड़ रही है इस समय हालांकि, और ये लॉबी में पकड़ा गया है खिलाड़ी। यस, लॉबी में पकड़ा गया है, बिल्कुल बाहर जाना पड़ेगा यहाँ से। संभाल नहीं पाए अपने आप को। एक पॉइंट और इस समय रेडर 7 नंबर की जर्सी में रेड करता हुआ एक बहुत ही रोमांचक आगे की टक्कर चलती हुई आ रही है। एक बार ऑल आउट हो चुकी है ग्रेटर नोएडा की। दिल्ली का अच्छा प्रदर्शन निश्चित तौर पर अभी तक कहा जा सकता है। एक और कोशिश यहाँ पर रेडर की है टच की, लेकिन अपने आप को डिफेंड करते हुए 25, 26, 14 नंबर की जर्सी में पिछले रेड पर तो नाकामयाबी मिली थी, इस रेड पर क्या होता है? एक और इम्तिहान इस समय, क्या इस इम्तिहान में पास होगा ये रेडर? 3 नंबर की जर्सी में राहुल नाम लिखा है। कोशिश, लेकिन जबरदस्त यहाँ पर एक और पॉइंट तो पलटवार करते हुए इस समय ग्रेटर नोएडा के। अश्विनी जी क्या कहेंगे? तपजू भाई, यहाँ पर आशु नागर जो है ना, उनकी टीम अब यहाँ पर वापसी कर रही है। बिल्कुल डिफेंड के लिए देखे जाने जाते हैं, उनको वो कारनामा करके दिखाना होगा। यहाँ पर कुछ गलतियों से जो है उनको उभरना होगा तपजू भाई, जैसे रेड में अभी उनको पॉइंट लाना होगा और कैचिंग के लिए क्लीन करनी होगी। बिल्कुल, हालांकि रेडर अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं देखा जाए तो, इसलिए ये फिर चल रही है। ये स्कोर बोर्ड के सामने से हट जाइए, स्कोर बोर्ड के सामने से हट जाइए। इस समय रेडर स्कोर बोर्ड के सामने से हटिए। दिल्ली रेडर दिल्ली कोशिश करता हुआ, हालांकि थोड़ा सा बढ़त बना रही है यहाँ से देखा जाए तो। ग्रेटर नोएडा एक समय काफी पिछड़ चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे पॉइंट का फासला जो है कम होता जा रहा है। 2 और डायरेक्ट तो इधर फंसे हैं रेडर 1 नंबर की जर्सी में। इशारा आता हुआ तो करना चाहते हैं सोनी जी कि रेडर जो कमजोर है, गलती कर गई यहाँ पर। वो कमजोर नहीं है, बहुत ही बारीक प्लेयर है वो, और बहुत ही बढ़िया समय पर वो पॉइंट अर्जित किया। तपजू भाई 2 पॉइंट अर्जित किए हैं। इस समय जरूरत है, क्योंकि पहला हाथ धीरे धीरे अंतिम चरणों में जा रहा है। यहाँ से अगर भीड़ बड़ी हो जाएगी तो मुश्किल होगा। एक जबरदस्त टक्कर इस समय, हालांकि एक टीम तो यहाँ से बाहर जाएगी नहीं, लेकिन लाजवाब प्रदर्शन इस समय करती हुई 25, 26, 27 आते जैस किया गया है। यहाँ पर जब भी टैकल किया गया था तपस्वी भाई, देखिए टैकल लाजवाब। आशु नागर बिल्कुल प्रो कबड्डी के खिलाड़ी हैं, उनको टैकलिंग ये सुरेंद्र नाडा और उसमें एक रविंदर पहल आते हैं, जोगिंदर नरवाल आते हैं, उस कड़ी में आशु नागर ने यहाँ पर कैचिंग किया। राइट, तो हालांकि उनके साथ खेल रहे हैं तो थोड़ा सा टेक्निक तो मिलेगी ही। एक और रेड के लिए इस समय रेड दिल्ली कोशिश करता हुआ, पॉइंट का फासला कम होता हुआ दोनों टीमों के बीच में इस समय कोशिश में रेडर सभी खिलाड़ी मौजूद। इस समय ग्रेटर नोएडा के पलटवार करती हुई है टीम, लेकिन रेड संभवतः यहाँ से दी जाएगी। थोड़ा स्लो कर रहे हैं गेम, क्योंकि हाफ टाइम बिल्कुल नजदीक है। ओके, 25, 26 गिनते ही वापस चले जाते हैं। बहुत खिलाड़ी है वो। इस समय रेडर ग्रेटर नोएडा पलटवार करती हुई इस समय जरूरत इसी अमित भाई दर्शक बिल्कुल दिल थाम कर ये मुकाबला देख रहे हैं। तो सर्वश्रेष्ठ टीमों के बीच में जो हो रहा है, रेडर की कोशिश लीगा 14 नंबर की जर्सी में कोशिश करता हुआ, क्या कामयाबी मिलेगी? नहीं, नाकाम लौटना पड़ेगा यहाँ। ओके, इस समय रेडर दिल्ली रेड करता हुआ, लेकिन हाफ टाइम बिल्कुल नजदीक। हमारे टाइम कीपर आप आ जाइए, यहाँ पे आइए। टाइम कीपर आप यहाँ पे आइए।
इस समय कोशिश करता हुआ रेडर कितना बचा? यस 19 सेकंड बचा है यहाँ से। हाफ टाइम के पहले का 19 सेकंड बचा है। संभवतः अंतिम रेड होगी अगर यस एक रेड अभी और होगी यहाँ से। दो और ढाई अंतिम रेड पर क्या करेगा 7 नंबर की जर्सी में रेडर नॉर्थ दिल्ली। क्या बोनस लेने का अटेम्प्ट करेगा या कोई टच पॉइंट लेकर अपने आप को बचाएगा, वरना लॉबी में जाना पड़ेगा। यस यहाँ पर हाफ टाइम कंप्लीट हुआ। हम आपको एक बार पॉइंट बता देते हैं। इस समय पॉइंट है जहां तक 14 जेडे अकेडमी का है और 12 पॉइंट नॉर्थ दिल्ली का है। क्या पॉइंट लाने में कामयाब हो गए? हालांकि 2 पॉइंट से पीछे चल रही है इनकी टीम। जबरदस्त यहाँ पर डिफेंस खेलता हुआ। क्या इस डिफेंस के सामने रेडर हालांकि रेडी अप की गई है यहाँ पर। रेडर लेकिन यहाँ पर मुश्किल जितना समय बीतेगा यहाँ पर मुश्किल होने वाली है रेडर के लिए। 25 सेकंड। चलिए इधर रेडर 4 नंबर जर्सी का लेफ्ट दबाना से उन्होंने शुरुआत की है। रेड की अपने बोनस पॉइंट यहाँ पर मिलता हुआ बोनस पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पर जो लीड थी उसे थोड़ा सा कम किया है। यहाँ पर 13 और 14 का स्कोर टाइप करने की कोशिश। हालांकि डैश करने की कोशिश की गई थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। मिड लाइन को क्रॉस किया और इस तरीके से डिफेंडर आउट। एक और पॉइंट यहाँ पर मिलता हुआ जेडी एकेडमी को। बहुत ही सुंदर टैकल, एडवांस टैकल जरूर था, धुनाया उसे जिस तरीके जिसके लिए जानी जाती है। चूंकि डिफेंडर जो खेल रहे हैं प्रो कबड्डी के 3 डिफेंडर जेके एकेडमी में खेल रहे हैं उसका नमूना वो दिखा रहे हैं। बिल्कुल इसमें वापसी करी आजाद भाई नोएडा की टीम। बहुत ही जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया है इस समय। रेडर हालांकि रेडी एम्प्टी जाती हुई यहाँ पर विकास निश्चित तौर से यहाँ पर पॉइंट की सख्त दरकार उनके टीम के लिए। रेडर इस समय पूरी कोशिश करता हुआ हालांकि 2 टच का प्रयास किया है और डिमांड की जा रही है लेकिन अब स्वीकार किया गया उसे। इधर रेडर पूरी कोशिश करते हुए संभवतः रेडी की जाएगी। टाइम निकलता हुआ यहाँ पे और रेडी की जाती है। इधर रेडर अगला संभवतः यहाँ पर 2 एंड डाई का होगा जेके एकेडमी का। पूरी कोशिश करता हुआ रेडर लेकिन यहाँ पर राइट कॉर्नर पर उन्होंने शिकार किया है। पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पर लाडपुर दिल्ली को 2 एंड डाई। हालांकि टाइम आउट लिया गया है। 14 और 16 का स्कोर। अगर ये अक्सर मेरी आवाज को उनके कानों तक पहुंच रही है तो बहस पर आने का कष्ट करें। वीडियो को उठा सर। अगली अश्वनी जी
बुराई की होगी। स्कोर 14 और 16 है। बिल्कुल जो बेहतरीन रेडर होगा वही आएगा आजाद भाई, क्योंकि यहाँ पर करो या मरो का रेड होगा और पॉइंट भी अर्जित करने होगा आजाद भाई। लाइफ लाइन की बात करें तो एक ही लाइफ लाइन है, वो है टच पॉइंट। टच पॉइंट के लिए आपको डीप जाना होगा, समुद्र में गोता लगाना होगा अगर पॉइंट चाहते हैं। बिल्कुल जी हाँ, लगाया गोता, करी कमाई, 1 पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पर। निश्चित तौर से एक अच्छा खेल दिखाया है यहाँ पर ठेके एकेडमी, जिसके लिए जानी जाती है। हालांकि 3 खिलाड़ी उसमें प्रो कबड्डी के खेल रहे हैं, एक खिलाड़ी अभी बेंच पे है जो कि पटना पायलट से खेलते हैं। ऐसा डिफेंडर इस समय रेडर पूरी कोशिश करते हुए, हालांकि इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन रेड यहाँ पर एम्प्टी जाती हुई पीछे चल रही है। इस समय लाडली 17 और 14 का स्कोर, 3 पॉइंट से पीछे चलती हुई। क्या यहाँ पर पलटवार करेगी? हालांकि 4 खिलाड़ी इस समय लाडपुर के कोर्ट में 2-2 की चैन में। संभवतः रेड यहाँ पर दिया, रेड यहाँ पर एम्प्टी जाता हुआ। इधर राहुल रेडर क्या यहाँ पर पॉइंट लाने में कामयाब होंगे? हालांकि कोर्ट फुल हाउस, लेकिन जल्द ही रेड उन्होंने अपनी खत्म की। और यहाँ पर पॉइंट अर्जित किया और यहाँ पर 2 आउट आई है। रेड पर है संजय और रनिंग हैंड का प्रयास, लेकिन वहाँ पर कोई पॉइंट नहीं। बहुत ही बढ़िया रेड करते हैं संजय और 2 आउट आई यहाँ पर, करो या मरो। और इस समय संकट की घड़ी और यहाँ पर जंप लगाने का प्रयास, लेकिन बहुत ही सुंदर टैकल वहाँ पर कर लिए गए संजय। एक बार ताली बजा दीजिए, एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। वाह, क्या मैच चल रहा है दिल्ली वर्सेस नोएडा के बीच। इस समय जो है नोएडा और आशु नागर आए हैं और यहाँ पर हल्की और कसमें खा रहे हैं। ये सब वो जाने क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर ये मैच है, नोक-झोंक होता रहता है। इसमें आशु नागर है तो विपक्षी टीम में भी संजय है और पुनः रेड करते हुए नोएडा के रेडर बहुत ही बढ़िया रेड करते हुए, बहुत ही बढ़िया मैच। अब इस समय वापसी कर चुकी है। आशु नागर रेड पर है पुनः और सुपर टैकल ऑन है, सुपर टैकल ऑन है। अगर यहाँ पर रेडर संसाद भाई प्रधान पद प्रत्याशी शीतलागंज के द्वारा 1101 रुपए का योगदान आया है, उनके लिए कमेटी धन्यवाद देती है। धन्यवाद मेरे भाई का। और यहाँ पर ए भाई, तनिक इधर ध्यान दे यार। और इस तरह से ऑल आउट हो गई है दिल्ली की टीम। और पुनः लंबे ऊंचे कद के रेडर हैं 14 नंबर की जर्सी में और यहाँ पर बोनस लेने का प्रयास और जानबूझ का होता है, कहा करे आगे। अब जैसे जैसे मैच जो है अंतिम मिनट में पहुंचेगा, वो बहुत ही बेहतरीन समय होगा जब 2-3 मिनट रह जाएंगे मैच में। और यहाँ पर बोनस अटेम्प्ट की अपील कर रहे थे, लेकिन वहां पर बोनस नहीं था। 4 नंबर की जर्सी में जी भाई, और पुनः रेड करते हुए दिल्ली के रेडर बेहतरीन रेड कर, और यहां पर तो टच करने का प्रयास, कसमें खाई जा रही हैं बराबर। और हमारे दोनों जो रेफरी हैं वो बहुत ही अनुभवी हैं, उनकी पैनी निगाह है खिलाड़ियों के ऊपर और इनका निर्णय अंतिम और सर्वमान्य है। पुनः जो है
नोएडा के 6 मिनट का भी गेम और है, 6 मिनट इस रेड के बाद। अब मैं बोल रहा था ना, जैसे जैसे अंतिम समय चलेगा मैच वैसे वैसे जो है अपने चरम पर आएगा। 4 नंबर की जर्सी में पूरा वेट करते हुए दिल्ली के रेडर, और यहाँ पर अपने आप को जो है और डू और डाई है इसमें, जो रेड आने वाली है डू और डाई। और वही लंबे ऊंचे कद के प्लेयर हैं राहुल चौधरी, हिला के रख दिया है इस समय दिल्ली खेमा को, बहुत ही बेहतरीन रेड करते हुए। डू और डाई है, इसमें पॉइंट अर्जित करना होगा। और यहां पर अपील करते हुए, जी हाँ, डिफेंडर आउट। अब यहां से जो टीम जो है, वाह, ये सैलाब और ये हुजूम वाकई में इस खेल में 4 चांद लगा रहा है। और उसमें इन खिलाड़ियों का खेल जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। दिल्ली वर्सेस नोएडा के बीच जो मैच चल रहा है, एमपी रेड जाता हुआ इस समय दिल्ली का आंसू नागर है इसमें रेड पर। इनको पता है, बहुत ही ये जुझारू प्लेयर है, इनको पता है अगर मेरे पास लीड है तो आप बोनस पे खेल सकते हो और ड्रॉ डाई पे भी खेल सकते हो। तो यही कप्तान का जो है। हेलो आजाद भाई आ सकते हैं, यहाँ बड़ा दिक्कत है। हेलो भैया, अगला मैच अमेठी वर्सेस बैसवाड़ा होगा, कृपया दोनों टीम तैयार रहिए। अगला मैच अमेठी वर्सेस बैसवाड़ा। संजय है रेड पर, बहुत ही बढ़िया रेड करते हुए संजय। अगला मैच अमेठी वर्सेस बैसवाड़ा होगा, कृपया दोनों टीम तैयार है। अमेठी वर्सेस बैसवाड़ा अगला मैच। भैया का सही कही देते राजू, धड़ाम कर कमेंट्री करी हैंडल लागत तक ही नहीं। हेलो करेक्ट। फिर वही 14 नंबर हमारे सिस्टम के पास जितने लोग खड़े हैं थोड़ा सा दूर हो जाएगा। अगर ये बंद हो गया तो मैच का आनंद बंद हो जाएगा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल हट जा भाई। लंबे ऊंचे कद के रेडर है इसमें, अगर ये बंद हो गया तो मैच का आनंद बंद हो गया। और जो अब दिल्ली की जो रेड होगी वो है डू और डाई है। और रेड पर है संजय है। और वहां अगली टीम इसमें जो है बहुत ही उत्साह और आत्मविश्वास, और यहाँ पर एडवांस टैकल करना चाहते थे। और इनकी भी, दिल्ली की भी डू और डाई है। वहां पर संजय ने तो पॉइंट अर्जित किया था। और यहां देखना है दिल्ली जेके एकेडमी की जो रेडर है ये क्या करते हैं। और यहां पर पुनः वही गलती, बहुत ही बढ़िया। और यहां पर टैकल करने का प्रयास, और यहां पर सुपर रेड लगती हुई, सुपर डुपर है, बड़ा रेड, वाह, खिला के रख दिया है इस समय जो है दिल्ली को। 2 मिनट खेल शेष है अभी, 2 मिनट। और यहां पर रेफरी महोदय काउंट करते हुए 1 पॉइंट अर्जित किया है। दिल्ली के प्लेयर ने भैया स्कोर वहां से इतना है। 28 इस समय है नोएडा और दिल्ली जो है 17 है। 28 और 17 और बचे हैं वही जो भी मैं बोल रहा था, वहां पर कुछ अभी
यहाँ पर प्रदीप नरवाल जैसा कारनामा करना होगा संजय और जो उनके रेडर है। एक रेड में 8 पॉइंट लाना होगा अगर जो है दिल्ली को बढ़त बनानी है। और यहाँ पर अगला मैच अमेठी कालिकन वर्सेस बैसवाड़ा होगा। अमेठी कालिकन वर्सेस बैसवाड़ा। अमेठी वर्सेस अमेठी 2 टीम है। इस रेड के बाद एक रेड है रेफरी महोदय, एक रेड इस रेड के बाद। सभी दोनों टीम ध्यान दे। अगला मैच अमेठी कालिकन वर्सेस बैसवाड़ा होगा। दोनों टीम तैयार है एकदम। निश्चित तौर से जो जीत की खुशबू है इसमें वो आउटरोड आई है, जो कि अंतिम रेड है मैच का। ये मैच का यह अंतिम आउटरोड आई है और सुपर टैकल ऑन है। निश्चित तौर से शुरुआती छड़ों में जो दबदबा आजाद भाई बनाया था दिल्ली के प्लेयरों ने, वो दूसरे हाफ में खो दिया है। बरकरार नहीं रखा है उसको। तरीके की शुरुआत किए थे, अगर वही बरकरार रखे होते तो निश्चित तौर से मैच का जो नतीजा है वो कुछ और होता। 30 सेकंड हो गया है और रेडर आउट। और इस तरह से चलिए जोरदार ताली बजाइए जेडी अकेडमी के लिए। ये मैच जेडी अकेडमी जीत रहा है और दोनों टीमें से निवेदन है कृपया ग्राउंड पर रहेंगे, आपको फुल सिक्योरिटी के साथ वहीं वापस दिया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां दर्शकों से निवेदन है, जोरदार तालियां जाए जेडी अकेडमी के लिए। और एक निवेदन है जो इस लॉबी में जितने भी दर्शक खड़े हैं भैया प्लीज खाली कर दीजिए। जब अगला मैच होगा अच्छा वो फिर टेंशन मत लीजिए, लेकिन अभी खाली कर दीजिए। ये पूरी लॉबी खाली कर दीजिए धीरे धीरे। भैया बजा लो यार। हमारे कार्यकर्ता से निवेदन है मेरा यूट्यूब चैनल है उसको थोड़ा प्रमोट कर दीजिए। गेट खाली कर दीजिए। सब्सक्राइब करिए लोगों। क्या यूट्यूब चैनल है आपका? अनिल ओझा शो उसी पे आएगा कल ये। अभी बुझवा रहा हूँ, आज से पकड़ रहा हूँ, एक मिनट रुको। आज से पकड़ रहा हूँ तुम्हारे। दर्शक सभी दर्शक गेट खाली कर दीजिए। कल्याणपुर दिल्ली हमारे दर्शक चलिए लाइन चल गई। एक बार इस पर तालियां बजाइए भैया। और दर्शकों से निवेदन है ये पूरी लॉबी बीच वाली खाली कर दीजिए। अगला अच्छा मैच होगा तो फिर आपको वापस नहीं बुलाया जाएगा, आप नहीं बैठ के देखिएगा, लेकिन फिलहाल अभी वाली लॉबी खाली कर दीजिए। जेडी अकेडमी ने ये मैच जीता 18 और 29। राउंड को ये पीछे आराम से थोड़ा रेस्ट करिए दर्शक जी, सभी दर्शक मॉडल रेस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। सुनो भाई नहीं हल्ला नहीं। सभी दर्शकों से निवेदन है थोड़ा सा दूर बना लीजिए। अगला मैच अमेठी कालिकन वर्सेस बैसवाड़ा, दोनों हमारी लोकल टीमें हैं। सभी दर्शकों से निवेदन है थोड़ा दूरी बना लीजिए और बीच वाले लॉबी खाली कर दीजिए। आप जितना लेट करेंगे मैच उतना लेट होगा। सभी दर्शकों से निवेदन है। भैया प्लीज लॉबी खाली कर दीजिए। अगला अच्छा मैच होगा, प्रो प्लेयर्स का मैच होगा, आप फिर आ जाइएगा। रईस और साबिर
जहाँ कहीं हो कालूराम के गेट पर नफीस भाई को मिले। रफीक और सेबू जहाँ कहीं भी हो कालूराम गेट